वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में हम लोग कंटिन्यू वीडियो चल रहा है ये। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। तो क्वेश्चन पहले समझिए। फाइंड द पॉइंट, कर्व में एक पॉइंट फाइंड करना है जहां पे टेंजेंट टच किया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और उस टेंजेंट का भी इक्वेशन दिया हुआ है। यानी इसका अगर आप ग्राफ समझे तो सपोज कीजिए एक कर्व है, इसमें एक टेंजेंट होगा, दिस इज टेंजेंट। अब ये पॉइंट फाइंड करना है यहाँ पे जहां पे टच कर रहा है वो, और क्या है इसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है, कर्व का भी इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो इस कर्व का हेल्प लेंगे हम लोग और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तब ये क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 प्लस 0। और ये dy अपॉन dx, ये 3x स्क्वायर माइनस क्या आ गया 11। ये आपका क्या आ गया dy अपॉन dx, दैट इज हम लोग निकालेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx x1 y1। तो x1 y1 हम लोग पॉइंट है, पॉइंट हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है xy है पॉइंट। तो यहाँ पे xy वैल्यू पुट होगा तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11। अब x का वैल्यू x ही रहेगा, अगर y रहता तो y लिखते। तो इतना ही आ गया स्लोप आपका। नाउ अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो आप 11th में पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इंटरसेप्ट यानी स्लोप इंटरसेप्ट इसको बोल सकते हैं। m क्या है, स्लोप है। तो इसको कंपेयर करेंगे इसी इक्वेशन से और इसका स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप। तो यहां लिखेंगे कंपेयर विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका यहां से देखिए देयरफॉर m का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, x में कितना मल्टीपल है 1। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया 1, और इसी लाइन का यानी इस टेंजेंट का स्लोप कितना आया दिस। मतलब क्या होगा, ये दोनों स्लोप इक्वल होगा। तो क्या होगा देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। तो यहां से 3x स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर प्लस में जाएगा तो 1 प्लस 11, 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना 12x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4। एक कटेगा ऐसे 4 टाइम्स। नाउ अब x का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 2। x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 2। अब हम लोग को पॉइंट फाइंड करना था, x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में। अब लिखना है यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू लेंगे सपोज कीजिए 2, तो y इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो y का वैल्यू कितना आएगा 8 माइनस 22 प्लस 5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 13 माइनस 22। यानी y का वैल्यू जो आएगा, y का वैल्यू आएगा आपका माइनस में आएगा -9 आ गया। व्हेन, अब इसका पॉइंट फाइंड कर लीजिए, देयरफॉर पॉइंट क्या होता है xy। तो पॉइंट कितना आ गया आपका, x वैल्यू 2 होता है, इसका कितना आ गया -9। अब फिर लिखना है व्हेन x का वैल्यू कितना लेंगे -2। अभी x का वैल्यू 2 लिए थे, अब क्या लेंगे -2। तो -2 इसमें जब पुट कीजिएगा तो क्या होगा, y इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5। इसको कैलकुलेट कीजिए, -8 आएगा, ये प्लस 22 हो जाएगा प्लस 5, ये -8 प्लस ये ऐड कीजिए 27, तो ये कितना आएगा 19। देयरफॉर क्या पता चला, ये देयरफॉर पॉइंट क्या है xy। पॉइंट कितना आ गया हम लोग का, x का वैल्यू -2 लिए, y का वैल्यू कितना आ गया 19। तो एक पॉइंट आपका ये आंसर हो गया, एक पॉइंट आपका ये आंसर हो गया। यानी 2 पॉइंट पे ये टेंजेंट क्या किया होगा, टच किया होगा। तो ये कर्व ऐसा झुक होगा जो आगे आकर के नेगेटिव साइड में क्या करेगा, इसको टच करेगा। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप इज -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। यानी इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या है, एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व में टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट बहुत सारा हो सकता है। एक कर्व में टेंजेंट कितना हो सकता है, बहुत सारा होगा, ये भी टेंजेंट होगा, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, मतलब टेंजेंट तो बहुत सारा ड्रॉ हो सकता है। तो वही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। तो ये सारे लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। वो लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा, हैविंग स्लोप दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और सब लाइन का स्लोप कितना है, -1 है। सभी लाइन का स्लोप -1 है और सभी क्या है, टेंजेंट है। किस कर्व में, इस कर्व में क्या है, टेंजेंट है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज है, क्या है कि कोई भी इक्वेशन निकालना है, अगर आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, उसका एक पॉइंट होना चाहिए, उसका एक स्लोप होना चाहिए। यानी कोई भी इक्वेशन लाइन का निकालिएगा तो इसका अगर स्लोप पता है, m पता है, और एक पॉइंट कहीं x1 y1 पता है, तो इसका इस लाइन का इक्वेशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यानी इस फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं इजीली। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये जो टेंजेंट है, इस जो इतना भी टेंजेंट है उसमें स्लोप तो दे दिया है, स्लोप तो दिया हुआ है इस लाइन का। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, यानी जहां पे कांटेक्ट कर रहा है, जहां पे टच कर रहा है, उसका एक पॉइंट निकल जाएगा। तो आप इजिली इसका क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले हम लोग का क्या टारगेट रहेगा, पॉइंट निकालना। तो पॉइंट कैसे निकलेगा, अभी इसके प्रीवियस में भी हम लोग निकाले थे, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको कर्व का इक्वेशन पकड़ना है, ये क्या है, y इक्वल टू 1/x-1। इसमें यूनिक क्या है, एक कर्व का इक्वेशन से आप टेंजेंट का स्लोप निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कर्व को आप डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy/dx इक्वल टू u/v। तो u/v क्या होता है, v का स्क्वायर, और ये v जाकर के यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ddx क्या होगा, u यानी ऊपर वाला -1 ddx ऑफ क्या होगा, x-1। ये क्वेश्चन रूल है, u/v वाला रूल हम लोग यहाँ फिट करेंगे। तो ये कितना आ गया, dy/dx इक्वल टू, ये तो x-1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट का क्या हो गया, 0, -1, इसका 1 और इसका 0, यहाँ x-1 का होल स्क्वायर। यानी ये dy/dx आपका आ गया, ये टर्म पूरा क्या हो गया, 0, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर, दैट इज -1 बाय इतना आ गया आपका dy/dx। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy/dx x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट कहीं मान लिए कि xy है, वो पॉइंट xy, तो xy कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली वैल्यू कितना आ गया, x-1 का होल स्क्वायर। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपका इस स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है, -1। तो ये माइनस देयरफॉर लिखेंगे -1, ये -1 हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, -1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका -1/x-1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, यानी x-1 इक्वल टू √x, ऐसे √1। तो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ऐसा आएगा इक्वल टू +-1। तो वेन यहाँ पे आप जब प्लस लीजिएगा, ऐसा 1 यहाँ प्लस में आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। लेकिन वेन यहाँ x-1 इक्वल टू -1 जब लीजिएगा, ये x-1 इक्वल टू -1 जब लीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या देगा, -1 + 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0। यानी आपका क्या आया, ध्यान दीजिए, आपका आ गया पॉइंट आ गया, एक x का वैल्यू ये आया, एक x का वैल्यू ये आया, तो 2 पॉइंट निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2 पॉइंट निकलेगा हम लोग को। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो एक पॉइंट देगा हम लोग का, 2 पॉइंट आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 2। अगर ये x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ आ जाएगा 1/2 - 1, यानी कितना 1/1, दैट इज y इक्वल टू 1। अब इसका पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट एक्स वाई होता है। अब पॉइंट आ गया, x का वैल्यू 2 लिए और आया कितना, y का वैल्यू 1। अब फिर लेना है व्हेन x इक्वल टू कितना, 0, x इक्वल टू 0। तो जब यहाँ 0 लेंगे
तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0 माइनस 1, दैट इज y का वैल्यू कितना हो गया -1। तो इससे क्या पता चला, इससे भी एक पॉइंट आया एक्स वाई, और वो पॉइंट कितना हो, एक्स का वैल्यू 0 लिए आया कितना -1। अब ये दो पॉइंट का हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो ये पॉइंट फाइंड करने का प्रोसेस हुआ। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर टेंजेंट जो भी बोलिए, क्योंकि ये लाइन भी है टेंजेंट भी है, तो जो पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, तो लाइन ही लिखिए। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पॉइंट कितना लेंगे, फर्स्ट में 2 1 एंड स्लोप यानी m का वैल्यू कितना लेंगे -1। स्लोप तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। y का y रहेगा माइनस y1, ये x1 y1 हो जाएगा, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1। तो y1 का वैल्यू कितना 1, m का वैल्यू -1, x माइनस x1 का वैल्यू कितना हो गया 2। तो ये y माइनस 1 इक्वल टू -x और -1 +2, ये इधर ले आइए, x प्लस वाई माइनस 1 -2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 माइनस ऐसा। ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गया। एक और इक्वेशन निकालना है आपको। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पॉइंट आपको क्या लेना है, अब पॉइंट कितना 0 -1 एंड स्लोप तो उतना ही रहेगा आपका -1 ही रहेगा। तो इसके लिए y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1 ऐसा, इक्वल टू m का वैल्यू -1, x माइनस यहाँ क्या होगा 0। तो ये y प्लस 1 इक्वल टू -x हो गया। अब ये इधर ले आइए, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन, ये इक्वेशन आया और ये इक्वेशन आया, यानी इस कर्व में दो टेंजेंट होगा जिसका इक्वेशन ये दोनों निकल चुका है। इसी प्रकार इसको बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 which are tangent to the curve y equal to 1/x minus 3, x not equal to 3। क्योंकि x पुट करेंगे 3 का वैल्यू तो ये तो इंडेफिनिट आ जाएगा ना, इसलिए x का वैल्यू 3 नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप इज 2, यानी जितना भी कर्व में टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना होगा 2 होगा। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज कीजिए कर्व होगा ऐसा, अब इसमें टेंजेंट तो बहुत सारा होगा, ऐसा टेंजेंट होगा, ऐसे टेंजेंट जाएगा। अब इस टेंजेंट का स्लोप कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब इस 2 को हेल्प करना है आपको, 2 को लेना है कितना स्लोप, और इस कर्व का टेंजेंट निकाल करके इक्वेशन निकाल देना है। तो चलिए निकालिए। सपोज कीजिए कर्व है, टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट जा रहा है, कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, हेल्प लेंगे हम लोग कर्व का इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन का कर्व क्या है, y इक्वल टू 1/x माइनस 3। अब इस कर्व को आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी क्या आएगा dy/dx इक्वल टू u/v, इक्वेशन रूल, तो v स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा ऐसे। अब नाउ इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे, यहाँ ddx हो जाएगा, ddx क्या होगा 1 माइनस 1, यहाँ होगा ddx, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, u/v, v स्क्वायर, v कांस्टेंट, u का डिफ्रेंशिएशन, u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ क्या होगा dy/dx इक्वल टू x माइनस 3, और यहाँ देखिए कांस्टेंट का 0 -1 इंटू 1 माइनस 0 बाई कितना होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी dy/dx जो आ गया आपका, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 माइनस यहाँ आ गया 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी आपका dy/dx जो आया -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका dy/dx आ चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है dy/dx, और यहाँ x1 y1 ऐसे। अब देखिए इसका वैल्यू आ चुका है, इसका वैल्यू कितना है -1/x माइनस 3 का
होल स्क्वायर ये है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2 है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेगा 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2। अब यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू लिखेंगे तो रूट अंडर -1/2 जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में क्या आ गया नेगेटिव, यानी ये इमेजिनरी नंबर आ गया, यहाँ से वैल्यू फाइंड नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। इस कंडीशन में अभी वैल्यू इसका नहीं निकलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग लगाएंगे, वो पिछले 11th क्लास की बात है, वो अलग चीज है। यहाँ पे रियल नंबर आना चाहिए पॉइंट में, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में ये सब ड्रॉ हो रहा है, तो इसका वैल्यू यहाँ फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर अगर x का वैल्यू फाइंड ही नहीं होगा तो पॉइंट नहीं निकलेगा, और जब पॉइंट नहीं निकलेगा तो इसका इक्वेशन नहीं निकलेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर नो एनी लाइन, इसमें कोई एक ऐसा भी लाइन है जिसका स्लोप 2 होगा और इसका टेंजेंट होगा, तो यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर नो एनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ विथ स्लोप इज 2, यानी कोई भी लाइन नहीं होगा जिसका स्लोप 2 होगा और इस पे टेंजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। यानी यहाँ भी क्या है, कर्व दिया हुआ है, उस कर्व में बहुत सारा क्या होगा, लाइन होगा, लाइन मतलब टेंजेंट होगा, और जिसका स्लोप कितना होगा 0, तो सारे का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज कीजिए कोई कर्व है, इसमें क्या होगा, बहुत सारा टेंजेंट होगा। अब इस टेंजेंट का स्लोप, सारे का स्लोप कितना है 0 है, ऐसा एक प्लेस होगा जिसका स्लोप क्या होगा 0 होगा, तो उसका इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। तो इसी का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी क्या होगा dy/dx इक्वल टू u/v, तो यहाँ क्या होगा v² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर u², यानी ये v² हो गया, ये जाकर के यहाँ कांस्टेंट होगा x² माइनस 2x प्लस 3, और ddx किसका होगा, ddx ये 1 हो जाएगा -1। अब क्या होगा ddx ऑफ इसका x² माइनस 2x प्लस 3 ऐसा। अब ध्यान दीजिए dy/dx क्या आएगा, ये टर्म x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, -1 इंटू इसका क्या होगा 2x माइनस 2 प्लस 0, x का 1 बाई यहाँ x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये फाइनली dy/dx कितना आएगा, ये टर्म पूरा 0 हो गया, यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 ऐसा, तो यहाँ कितना आ गया x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपको dy/dx। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब लिखना है हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है dy/dx x1 y1 ऐसा। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका दिया हुआ है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको कितना दिया है 0, यहाँ देखिए क्या है 0, तो इसके प्लेस में क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू ये कितना आ चुका, ये आ चुका है ये आपका कितना 2x माइनस 1 बाई x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू ये टोटली क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी डिवाइड में जाएगा तो 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब पॉइंट फाइंड करने के लिए ax का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो ये आप पुट कीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व में। देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3 ऐसा हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 में 2 जाएगा तो 1/2, यानी क्या हो गया 1/2। देयरफॉर पॉइंट हम लोग कितना फाइंड हो गया, पॉइंट xy, तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1/2, ये आएगा आपका पॉइंट आ गया। अब हम लोग को देखिए
पॉइंट पता चल गया, स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ अब क्या होगा, इक्वेशन इतना निकालने के बाद क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये y का y रहेगा, ये पॉइंट जो आया वो x1 y1 कहलाएगा। तो y1 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, m का वैल्यू स्लोप कितना दिया हुआ है, स्लोप आपका 0 है, x माइनस x1 का वैल्यू कितना हो गया 1, ऐसा। तो y माइनस 1/2 इक्वल टू टोटली क्या हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा 1/2। यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, या फिर यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर। टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्या चीज का है, तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो इलिप्स में क्या होगा, इलिप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे इलिप्स बनता है ऐसे, लेकिन ये कौन सा इलिप्स है, ये y पे ज्यादा है तो ये वर्टिकल इलिप्स हो गया, ऐसे इलिप्स बनेगा। यानी ये कर्व है, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें जो होगा टेंजेंट होगा दो कंडीशन में, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब टेंजेंट ऐसे जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस का पैरेलल में कितना आ रहा है, टेंजेंट आ रहा है। तो इसका हम लोग क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है कि कहाँ पे ये पॉइंट टच कर रहा है, यानी ये लाइन कहाँ पे टच कर रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व को। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है, कर्व इज क्या है x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ कर्व से आप क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब ध्यान दीजिए 1/9 कांस्टेंट है, 1/9 कांस्टेंट है, x² का कितना होगा 2x, 1/16 कांस्टेंट है, और यहाँ पे y² का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना होगा 2y, और y का करेंगे तो dy/dx, यानी चेन रूल से कांस्टेंट का 0। यहाँ पे आप y² का ddx निकालिएगा x के रिस्पेक्ट में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y, और y करेंगे तो dy/dx। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा चेन रूल वाला। चलिए अब क्या होगा, ये थोड़ा सा 2x/9 हो गया, प्लस ये कैंसिल आउट होगा 8 बार में, तो ये हो गया y/8, और यहाँ dy/dx इक्वल टू 0 आ चुका है ये। तो हम लोग यहाँ से क्या चीज का वैल्यू निकालेंगे, dy/dx का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx 1y/8 dy/dx इक्वल टू -2x/9 आ गया। तो dy/dx का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो -2x/9 इंटू, ये डिवाइड में जाएगा ना, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या हो गया 8, और यहाँ आ जाएगा y, ऐसे होगा रेसिप्रोकल। तो ये कितना आ गया -16, 8 2 16x/9y, ये आ गया आपका dy/dx। नाउ अब क्या हो गया, dy/dx आ चुका, दैट मीन स्लोप ऑफ, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना होता है, dy/dx x1y1 पॉइंट xy है, तो ये कितना आ गया -16x/9y, ऐसा। अब ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, पैरेलल टू फर्स्ट में अगर हम लोग लेते हैं, व्हेन, यहाँ पे लिखिएगा व्हेन फर्स्ट वाला में कंडीशन है टेंजेंट इज पैरेलल टू, फर्स्ट लिख देने का मतलब ही हो गया पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, जब कोई भी लाइन x एक्सिस का पैरेलल होता है, एक्सिस का पैरेलल होता है, स्लोप 0 होता है, क्योंकि उसमें क्रॉस किया ही नहीं है, तो स्लोप कितना हो गया 0। तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर 0 इक्वल टू -16x/9y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -16x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब ये x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब इसका पॉइंट देगा। तो ये इक्वेशन, ये पॉइंट आ चुका है, पॉइंट लाने के लिए यहाँ पुट कीजिए, तो ये 0 टर्म हो जाएगा। देखिए x²/9 मतलब x का वैल्यू 0/9 ऐसे हो जाएगा, y²/16 इक्वल टू 1, तो ये टर्म टोटली 0 हो गया, y²/16 इक्वल टू 1, तो y² का वैल्यू 16, तो y का वैल्यू कितना आएगा +-4, रूट जाएगा तो +-4। देयरफॉर आपका पॉइंट क्या आएगा, x का वैल्यू 0 जब लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आया, और एक और x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा, क्योंकि ये दो वैल्यू आ गया ना, +-y का वैल्यू आ गया ना।
तो पॉइंट कितना होगा, पॉइंट भी 2 होगा। तो इससे क्या पता चला, 0.4 यानी 0.4 पे टच किया है और -4 पे टच किया है, यानी पहला कंडीशन का पॉइंट आ चुका। अब नाउ क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। अब लिखेंगे सेकेंड नंबर में, व्हेन टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जब ये वाई एक्सिस में पैरेलल होगा तो ध्यान दीजिए, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे जाएगा टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इसका नॉर्मल, इसका टेंजेंट का परपेंडिकुलर हो गया, यानी नॉर्मल 0 होगा। चलिए, अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन में अगर एक्स एक्सिस का कोई लाइन पैरेलल है इस एक्स एक्सिस का, तो इसका स्लोप क्या होता है, 0। लेकिन वाई एक्सिस का जब पैरेलल होता है तब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनाइट। तो उसको क्या लिखेंगे, 1/0। इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 ऐसे। तो इसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनाइट, मतलब क्या होगा, 1/0। हम लोग इसको भी लेके यूज कर सकते हैं। चलिए, अब इसका क्या होगा, टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो स्लोप इसका क्या आ गया, 1/0। दैट इज इधर dy/dx क्या था, -16x/9y। ये था हम लोग का dy/dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 9y = 0। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। y का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व में, तो x का वैल्यू देगा पॉइंट निकालने के लिए। तो ये पुट कीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, x²/9 प्लस ये 0 हो गया, 0/16 = 1। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, x²/9 = 1। तो x का वैल्यू कितना आएगा, +-3, यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा ना। तो x का वैल्यू √9 +-3। तो इसका पॉइंट कितना निकलेगा, x का वैल्यू जब 3 लिए तो y का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू -3 लिए तो y का वैल्यू 0, ऐसे। तो ये भी एक पॉइंट आ गया, ये b के लिए पैरेलल टू y एक्सिस के लिए पॉइंट आया, और पैरेलल टू x एक्सिस के लिए क्या आया, ये पॉइंट आया। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेप में आपको दिक्कत है। इसी तरह बनाने का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। एक बार मैंने तो वीडियो को पॉज करके देखें, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।